देव नाम है। वाणी भी आई, आंख भी आई और सुध भी आई। बाबा चाहेगा तो जल्दी जल्दी और ठीक होता चलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे पाँव अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपनी दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये जिंदगी भर हम कह नहीं सकते कि समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, देख पाएगा, ना देख पाएगा। ब्रेन में खून के थक्के थे, पूरे फट चुके थे, शरीर में बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी जो लाखों में एक दो को हो जाती, शरीर काम करना था। उसकी आराधना अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। वो शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं, हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, तो ये समझ लो कि उसने निमंत्रण दिया आपको। आप शिव महापुराण की कथा कथा रहे हो और यहाँ बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ तक तुम्हें आवाज आ रही हो, ये जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहाँ जगह तुम तो वहां बैठ, जहाँ बस उसका स्मरण जरूर करो, कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख, उससे विनय करें, प्रार्थना करें, हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेषण में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेषण में शिव पुराण की कथा में मत आना, भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूँ, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा संभव किसको जितनी देर कथा में बैठो उसी तरह आपका दिल मेरे बाबा से लगा। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाए, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाए, उस समय का समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है, तुम्हारी समस्या का हल है। उससे मिलन करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए सरस्वती ने पूछा कि खीर प्रसाद
कौशल्या एक सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा। वशिष्ठ बाबा ने कहा शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले शनि ऋषि का हाथ का स्पर्श होगा। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पर चढ़ा हुआ जल, उस पर स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कर सकते? फिक्र और फकीर, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है। फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन ये चिंता को ही खा जाते हैं, ये फिक्र को ही खा जाते हैं। कोई फिक्र नहीं। रोटी मिली ठीक है, ना मिली ठीक है, आसन मिला ठीक है, ना मिला ठीक है, जगह मिली ठीक है, ना मिला ठीक है। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, ये बनकर जाना कि आप शंकर के भक्त हो। कहाँ बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोच कर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूँ। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूँ। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूँ। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूँ। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा।